हेलो दोस्तों, आज मैं अपने पहले ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। आज हम अपने कुल देवता के दर्शन के लिए भोपाल से ललितपुर जा रहे हैं, जिसकी कुल दूरी 250 किलोमीटर है। यहाँ मेरे कुल देवता का निवास स्थान है, जहाँ पे हम जाके दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बीच में रुके नाश्ते के लिए, लेकिन सुबह सुबह जल्दी निकले थे, जिसके लिए कहीं पर भी नाश्ता नहीं मिला। तो हमारे भांजो चिप्स से ही काम चलाना पड़ा और चाय से मेरी बीवी को काम चलाना पड़ा। फिर हम आगे रास्ते के लिए निकल गए। मैं अपने कुल देवता के दर्शन के लिए बड़ा उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं 10 साल पहले अपने कुल देवता के दर्शन के लिए गया था। उसके बाद अब जा रहा हूँ। जब मैं कुल देवता के दर्शन के लिए गया था, उस समय मेरी बड़ी दीदी की शादी थी। तो हमने सोचा कि शादी के साथ ही दर्शन भी कर लिया जाए। लेकिन आज हम जब जा रहे हैं तो मैं किसी को भी वहाँ नहीं जानता, और मुझे इतना याद भी नहीं है कि कुल देवता का स्थान ललितपुर में किस गांव में है। इसके बाद ही हम बीच में नाश्ते के लिए रुके, जहाँ पर मेरा भांजा केला ग्रहण करते हुए और मेरी दीदी अपने छोटे भांजे को शांत कराते हुए, और मेरे जीजा जी ने वहाँ पे लपक के समोसे पहले। उसके बाद हम आगे के लिए निकल गए। आगे जैसे जैसे निकलते जा रहे थे, मैं बड़ा उत्साहित हो रहा था कि अपने कुल देवता के दर्शन के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ शादी के बाद पहली बार कुल देवता के दर्शन के लिए जा रही है। और मेरी वाइफ रात भर से इतना उत्साहित थे कि रात को सो ही नहीं पाए, क्योंकि हमें सुबह सुबह 4 बजे निकलना था। और मेरी वाइफ सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के भोजन बनाया, जिसमें भगवान का प्रसाद महत्वपूर्ण था। और हम दोनों ने का उपवास था, जिसलिए हम लोगों ने दोनों ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। फिर हम आगे की तरफ निकल गए। बीच बीच में मैं अपने भांजे की छेड़ करता रहा और टाइम पास करता रहा। और रास्ते में हमें गायों का झुंड दिखाई दिया। उन्होंने पूरे रोड को कैप्चर करके रखा है। हारन बजाते हुए जैसे तैसे हम गायों को पीछे छोड़ते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। गाय उतना ही हॉर्न को इग्नोर करती जा रही थी और आगे निकलने नहीं दे रही थी। जैसे तैसे गाय हटी और हमारा रास्ता क्लियर हुआ और हम आगे के लिए तरफ निकल गए। और जैसे तैसे हम अपने कुल देवता के पास पहुंच ही गए। और कुल देवता हमारे पहाड़ी के नज़दीक नदी के पास पे उनका चबूतरा स्थित था। उनके चबूतरे के पास ही नीम का पेड़ भी था। कुल देवता के दर्शन करने के बाद एक मन को संतुष्टि प्राप्त हुई कि आखिरकार आज हमने अपने कुल देवता के दर्शन किए और वहाँ पे पूजा पाठ की। मेरी वाइफ, जिसने सुबह सुबह उठ के भगवान के लिए हलवा बनाया था, उसका हमने वितरण भी किया। और हमारे वहाँ पर रिश्तेदार भी मिले, जिनसे हम पहली बार मिल रहे थे। देवता के यहाँ दर्शन करके पूजा करने के बाद मन को एक संतुष्टि तसल्ली प्राप्त हो रही थी। और मेरा भांजा अपने छोटे भाई को खिलाता हुआ और मस्ती करता हुआ। मेरे भांजे ने सबसे ज़्यादा इस जर्नी का एंजॉय किया, और मेरे जीजा जी भी हंस रहे थे। और मेरे भांजा तो प्रीति के साथ इतना खेल रहा था, इतना खुश था, न जाने उसको नए नए दोस्त मिल गए हों। अपने चाचा का हालचाल पूछते हुए और कुल देवता का आशीर्वाद लिया। साथ में अपने मिले बड़े दिनों बाद मेरे रिश्तेदारों का भी आशीर्वाद लिया। और बीच में डॉगी आया, जिसने भगवान का रखा हुआ प्रसाद ग्रहण किया। मानो ऐसा लगा हो कि उसके रूप में वो ही आए हो और उन्होंने पूरा प्रसाद ग्रहण किया हो। इसके बाद हम लोगों ने अपना पूरे बिस्तर समेटना शुरू किया। हेलो एवरीवन, ये जो है हेलो बहुरानी, उगले जो दिख रहे हैं, राम लोहरिया। ये है जो हम प्रयागराज में पतिदेव, ये भाई है। और बहू रानी जो है बिजी वीडियो बनाने में। आज और हम लोग आए हैं अपने गांव, पाषाण युग में गए थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे। ओके बाय। आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।